उदक वह के पश्चात जो है हम बात करते हैं रस वह स्रोतस की, है ना। जैसा कि हमने कहा था कि रस वह स्रोतस अर्थात कि रस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाला जो स्रोतस है वो रस वह स्रोतस है। तो इसमें जो है हम क्या क्या चर्चा करेंगे, तो सबसे पहले आयुर्वेद में क्या क्या वर्णन है रस व स्रोतस के संदर्भ में, फिर साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ रस व स्रोतस की बात करेंगे। व्हाट इज रस, रस क्या है उसकी भी हम चर्चा करेंगे। रस का संबंध किस प्रकार से आयुर्वेद से और मॉडर्न से होता है उसकी भी हम चर्चा करेंगे। इसमें साइन एंड सिम्टम्स ऑफ श्रोतोदृष्टि एंड श्रोतोविद्य लक्षण रस व स्रोतस की चर्चा करेंगे। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ रस व स्रोतस की बात करेंगे और लास्ट में जो है कंक्लूजन की चर्चा हम करेंगे। तो आयुर्वेद की बात करें तो रसवाहनाम सोसाम हृदय मूलदश्च दमन्य, ये आचार्य चरक ने बात की है कि रस व स्रोतस का मूल जो है हृदय और 10 धमनियां बताए हैं। जबकि सुश्रुत क्या कहते हैं, रस वहे तयोर मूलम हृदय रसवाहिनश्च धमन्य तत्र विद्यसे शोषण प्राणम मरणम तालिंगानि च। जबकि भागवत क्या कहते हैं, रसवाहिनी हृदय मूलम 10 धमनियां। यानी कि आत्रेय संप्रदाय और धन्वंतरी संप्रदाय ने जो है यहाँ पर जो है बात की है रस वह स्रोतस की। साइट ऑफ ओरिजिन की बात करें तो चरक, सुश्रुत और वाग्भट ने जो है सभी ने जो है रस वह स्रोतस का जो मूल है, रस वह स्रोतस का मूल जो है सभी ने जो है एक मत से जो है हृदय को स्वीकार किया। हृदय को जो है सभी आचार्यों ने जो है रस व स्रोतस का मूल बताया। यानी कि रस का यदि हमको देखना है तो हृदय में जो है हम रस व स्रोतस को देख सकते हैं। फिर आचार्य सुश्रुत ने क्या कहा है, रस वाहिनी धमनियां, जो रस को वहन करने वाली ले जाने वाली जो धमनियां हैं उनकी बात की। जबकि आत्रेय संप्रदाय क्या कहते हैं, 10 धमनियां। ये चरक और वाग्भट दोनों ने जो है बात की है। यानी कि हृदय और हृदय से निकलने वाली जो है अर्थे 10 महामूली। अच्छा, चरक ने जो है सूत्र विस्तार में जो है 30वें अध्याय में यही वर्णन कर दिया, इसका नाम ही यही रख दिया अर्थे 10 महामूली अध्याय। यानी कि वहाँ पर अर्थ का मतलब होता है हृदय और हृदय से निकलने वाली जो है 10 धमनियाँ। यानी कि कहीं ना कहीं जो है आचार्य चरक और सुश्रुत दोनों का जो है हृदय और उससे निकलने वाली धमनियों की जो है बात की है कि वो रस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का जो है कार्य करते हैं। व्हाट इज रस, रस क्या है? तो आचार्य सुश्रुत क्या कहते हैं रस के समय, तत्र रस गतो धातु अहर गच्छ इति रस, जो अहर अहर, अहर अहर मतलब धीरे धीरे, स्लो 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 शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करता हो, वो जो है रस है। शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो गमन करने का काम होता है वो रस गति धातु से जो है बात की है सुश्रुत ने। रस का संबंध कैसे बताया हमने, स शब्द अर्ची जल संतान होता है गुणा विशेषानुधावत्य शरीर के, बिल्कुल बात की है। कैसे, शब्द, अर्ची और जल संतान, 3 प्रकार से जो है रस रक्त का जो संवहन की बात की है। वहाँ पर उन्होंने बताया कि रस का संवहन एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले बात की उन्होंने शब्द की, कि शब्द के समान जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जैसे शब्द जाते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ और आपके कानों तक वो जो बात पहुँच रही है, तो साउंड वेव, जो साउंड वेव कैसे जाती है, साउंड वेव एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है।
अब इसमें दो बातें आती है, या तो एक बोलने वाला हुआ और कई सुनने वाले हुए, तो सभी को समान रूप से जाता है, और अगर सुनने वाला एक ही है तो एक कोई। तो ये यहाँ पर जो हमने बात की है कि जैसे शब्द सुनाई देता है उसी प्रकार से जो है रस का जो है संवहन होता है। फिर अर्ची, अर्ची का मतलब होता है अग्नि। अग्नि का कैसे होता है कि हमने जो है कुछ सूखी लकड़ियों को जला दिया। क्या होता है सूखी लकड़ियों को जलाने से? आग निकलती है। यदि हमने और सूखी लकड़ियां डाल दी तो आग और ऊपर तक जाएगी, और ऊपर तक जाएगी। और ज्यादा सूखी लकड़ियां डाल देंगे तो क्या होगा? बहुत ऊपर तक लो जाएगी। तो एक लो वहां तक नहीं गई, एक लो, फिर उसके बाद दूसरी लो, फिर तीसरी लो, फिर चौथी लो, ऐसे जो है एक के बाद क्रम। उसी प्रकार से जल संतानवत, जल संतानवत में जो है आचार्य ने बात की है कि जल जो ठहरा हुआ पानी होता है, यदि उस ठहरे हुए पानी में हमने क्या किया है, पत्थर को इस प्रकार से फेंका कि वो जो है, या फिर यदि हमने यहाँ पर जो है उस पानी को थोड़ा सा लहर बना दी तो क्या होगी? एक लहर दूसरी लहर को, फिर तीसरी, चौथी, ऐसे जो है लहर बन जाएगी। लहर कितनी है? एक बार ही बनाई, लेकिन वो आखिरी कोने तक जो है वो लहर पहुंचती है। तो आचार्य सुश्रुत ने जो बात की है, शब्द, अर्ची और जल के समान, ये तीन उदाहरण दे करके बताया उन्होंने कि इस प्रकार से जो है रस का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है संवहन होता है। मैं समझता हूं आपको समझ में आ गया होगा। The rust transported throughout the body by the heart with the help of व्यान वायु। किसके द्वारा जाती है? व्यान वायु के द्वारा। कैसे जाती है? शब्द, अर्ची और जल के संतान। शब्द, अर्ची और जल संतान जो है व्यान वायु के द्वारा जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करता है। सुश्रुत मेंशन द हृदय एंड रसवाही धमनियां, बट द स्कूल ऑफ चरण इन वाग्भट सेड 10 धमनीज एंड हृदय। यहाँ पर जो है जैसा कि हमने बात की थी कि हृदय और 10 धमनियों की जो है हमने चर्चा की। ये जो है आचार्य चरक, सुश्रुत और वाग्भट ने जो है रस व स्रोतस के जो है मूल बताया। The rus is the form of nutrient and it is received by the each cell throughout the circulatory plasma. There is two transporting system. यहाँ पर जो है दो ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात की है। One is the cardiovascular system and another one is the lymphatic system. ये जो है इन दो सिस्टम के द्वारा जो है संपूर्ण शरीर में जो है सर्कुलेशन होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा जितना भी हमारा न्यूट्रिशन और वेस्ट प्रोडक्ट है वो वास्कुलर सिस्टम के द्वारा ही जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। इसलिए तो आचार्य सुश्रुत इस बात को जानते थे, इसलिए जो है उन्होंने रस वहे द्वे तयोर्मलम हृदय रसवाहिनश्च धमन्यः की बात की। दूसरी जो बात की है लिम्फेटिक सिस्टम, जो सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा नहीं ट्रांसपोर्ट होता है, वो जो है जो बचा कुचा मटेरियल होता है वो लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा जो है पूरे बॉडी में जो है सर्कुलेट होता है। These are the supply the rust, nutrition and they carry waste from the cell। जो कि मैं बात कह रहा हूँ कि ये जो है हमारे जो है न्यूट्रिशन और वेस्ट प्रोडक्ट को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। लेकिन हमको किसकी बात करना है?
न्यूट्रिशन, जो रस है हमारा, उस रस की बात करना। द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कंटेन ऑफ सेलुलर एंड नॉन सेलुलर पार्ट। यहाँ पर जो है हमने देखिए दो पार्ट की बात की, वन इज द सेलुलर पार्ट एंड अनदर वन इज द नॉन सेलुलर पार्ट। एंड वन ऑफ द सेलुलर पार्ट इंश्योर द सप्लाई ऑफ प्राणवायु ऑफ ईच सेल एंड नॉन सेलुलर पार्ट नोन टू बी ए प्लाज्मा सप्लाई इन न्यूट्रिशन। मतलब यहाँ पर जो है सेल्स की बात की कि सेल्स के अंदर तक जो है किस प्रकार से जो है सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वहाँ तक न्यूट्रिशन ले जाता है। जो हमने अन्न खाया उस अन्न से जो है रस धातु बनी। यहाँ पर जो है हमने क्या बात की है, जो अन्न खाया है, अन्न से जो है रस धातु, तो यहां पर जो है रसाग्नि की क्रिया हुई और ये यहां से यहां तक रस धातु तक जो बनने का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड रसवह स्रोतस। और ये किसके द्वारा होता है, इसके मूल क्या क्या बताएं, हृदय और यानी कि उनके द्वारा जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। यानी कि अन्न को जो है रस धातु तक ले जाने का जो काम, रस को जो बनाने का काम कर रहा है, वहां तक का जो सर्कुलेशन का काम होता है वो रसवह स्रोतस। ये आचार्य चरक ने बात की, परिणाम प्राप्त धातुओं को अभिवहन करने वाले। तो ये परिणाम प्राप्त धातु हमारी जो है यहाँ पर बन रही है और इसमें जो है दो भाग बनते हैं, एक पोष्य और दूसरा पोषक, और फिर मल भी बनता है। The circulation are responsible for exchange of substance through venom at the capillary level. It is observed that both the anatomical identities are similar but function is different. देखिए यहाँ पर जो है जो प्राण वह स्रोतस और रस वह स्रोतस दोनों के मूल जो है उन्हें हृदय बताए हैं, लेकिन रचना के अनुसार यदि हम देखें, एनाटॉमिकली हम बात करें तो दोनों को जो है सेम बताए हैं मूल, लेकिन उनके जो है फंक्शन अलग है। प्राण वह स्रोतस क्या करता है, प्राण को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम करता है, जबकि रस को जो है रस वह स्रोतस क्या करता है, रस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम करता है, लेकिन दोनों के जो है मूल एक है। इसलिए जो हमने बात की है, जो ये जो है फंक्शनली जो है डिफरेंट होते हैं, उनके दोनों के काम अलग अलग है, स्ट्रक्चर सेम है लेकिन फंक्शन दोनों के डिफरेंट। द सिस्टेमिक कैपिलरी इज रिस्पॉन्सिबल dominantly for exchange of plasmic nutrition with the waste from the cell and also exchange oxygen and carbon dioxide at the cellular level. जो सेलुलर लेवल है वहां पर जो है जो प्लाज्मिक न्यूट्रिशन की बात की है, कहां पर होती है ये, साइटोप्लाज्म के अंदर और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और वहां पर और क्या होता है, साथ में जो है एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि वहां पर जो है ये और ये ऑलरेडी होता ही है, साथ में जो है जो प्लाज्मिक न्यूट्रिशन है, आपने याद हुआ तो सेल के अंदर जो है एक होती है ग्लाइकोलाइसिस और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है क्रेब्स साइकिल। क्या होता है उसमें, एक जो है एटीपी को लेता है और दूसरा जो है एटीपी को प्रोड्यूस करता है और वहां पर जो है न्यूट्रिशन को लेकर के जो है वेस्ट प्रोडक्ट बनाता है। देखिए कैसे होता है। तो वही बात जो है यहाँ पर की कि ये जो है रसवह स्रोतस के अंदर होता है, जबकि ये जो है प्राणवह स्रोतस का। इसलिए जो है आचार्य जानते थे इस बात को, इसलिए प्राण वह स्रोतस और रस वह स्रोतस का जो मूल है उन्हें हृदय को बताया। अब
बात करते हैं, देखिए स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स क्या क्या होता है उसके में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सेंट्रियोल्स होता है ना, साइटोस्केलेटन, एक्टिन होता है जो कि इसका जो है स्केलेटन का काम करता है। सिस्टोल होता है, साइटोप्लाज्म जिसके अंदर जो है हमारी रिएक्शन होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है, उसमें गाल्जी काम है, लाइसोसोम होते हैं, न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस होता है। ये सारे जो है स्ट्रक्चर जो है सेल्स के अंदर होते हैं। और उस सेल्स के अंदर जो है किस प्रकार से जो है होता है, वन इज दी प्रोसेस, दिस इज ग्लाइकोलाइसिस। क्या होता है ग्लाइकोलाइसिस? इज द प्रोसेस विच ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन एंड प्रोड्यूस एनर्जी। क्या करता है? एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। मॉडर्न की बात कर रहे हैं, हमने आयुर्वेद की बात कर ली थी कि रस जो है किस प्रकार से बन रहा है परिणाम प्राप्त धातुओं में। ये मॉडर्न की बात कर रहे हैं कि ग्लाइकोलाइसिस इज द प्रोसेस विच ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन एंड प्रोड्यूस एनर्जी एंड प्रोड्यूस 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट। ये जो है इसके 2 मॉलिक्यूल बनाते हैं, एटीपी, एनएडीपी एंड वाटर। क्या क्या बना रहा है यहाँ? 2 मॉलिक्यूल जो है पायरुवेट के, एटीपी के, एनएडीपी के और वाटर के। ये आप सब पढ़ चुके हैं, ये आप सब पढ़ के आए हैं प्रोसेस, आप सब जानते हैं, मुझसे अच्छा जानते हैं आप। एंड द प्रोसेस टेकन प्लेस इन दी साइटोप्लाज्म। कहाँ होती है ये? सेल्स के साइटोप्लाज्म में होती है। एंड डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन, और इसमें जो है ऑक्सीजन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। तो ये देखिए जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है, इसमें जो है 2 एटीपी है, यहाँ पर जो है फिर से ग्लूकोज के 6 कार्बन के मॉलिक्यूल होते हैं। अगर और इसकी जो है फार्माकोलॉजी में जाएंगे तो स्ट्रक्चर आप ग्लूकोज की बात करेंगे तो वहाँ पर भी वही जो है आपको ये इस प्रकार की जो है बॉन्डिंग मिलेगी, है ना। यही तो स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो हमने जो जब स्रोतस शुरुआत में पढ़ाया था तो यही तो बात किया था कि हम उस मॉलिक्यूलर लेवल तक जाएंगे स्रोतस पे, तब हमें समझ में आएगा। और हमारे आचार्य ये जानते थे कि कौन से स्ट्रक्चर में जो है उस स्रोतस का संवहन होता है। इसलिए सुश्रुत ने जो है हर स्रोतस में जो है धमनी वर्ड का जो है प्रयोग किया, क्योंकि वो सर्कुलेटिंग सिस्टम का जो है एक ही चैनल था। इसलिए उनने जो है प्राण वह धमनियाँ, रस वह ही धमनियाँ, मांस वह धमनियाँ, इस प्रकार से जो है बात क्यों की? क्योंकि वो उस स्ट्रक्चर लेवल तक की बात को जानते थे। तो यहाँ पर 2 एटीपी के बाद फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट जो है, इसमें जो है 6 कार्बन के साथ में जो है 2 और जो है मॉलिक्यूल मिलते हैं, लाइसेस होती है। ये सब आप प्रोसेस जानते हैं। और 3 जो है पायरुवेट का एक और दूसरा जो है पायरुवेट, तो ये 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल जो है यहाँ पर बन जाती है। साथ में जो है 2 एटीपी यहाँ जनरेट हो रही है और 2 एटीपी यहाँ पे, तो साथ में NADH भी। ये जो है ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस कहाँ पर हुई है? ये साइटोप्लाज्म में। दूसरी जो प्रोसेस होती है वो कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। क्या होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर? क्रेब्स साइकिल होती है। क्या होती है उसमें? ग्लूकोज के मॉलिक्यूल एसिटाइल को एंजाइम बनाता है, जो कि सिट्रेट, आइसोसिट्रेट, अल्फा कीटाग्लूटेट, ये सब आप प्रोसेस जानते हैं। इसमें किस प्रकार के जो है NAD मिलते हैं और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल मिलकर के जो है ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है ना। प्राणवाह स्रोतस में जैसा होता है, साथ में जो है यह क्या बोलता है? तो एंजाइम ए ये भी जो है प्रोड्यूस करता है, साथ में ये NADH भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ATP, वहाँ पे ATP बने और यहाँ पर जो है ADP बन रहे हैं। तो ये जो है इस प्रकार से जो है जो न्यूट्रिशन है, जब एक सेल के अंदर इस प्रकार से वो न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्टेशन होता है, किसके द्वारा? अयन मुख के द्वारा।
कैसे होता है वो मैं फिर बात करता हूँ आपके सामने। ये वाला सेल्स, ये साइटोसोल्स, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया और ये उसके बाहर का स्ट्रक्चर और बाकी का पूरा सेल का स्ट्रक्चर। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये पाइरूवेट किसके द्वारा, ये आयन मुख के द्वारा जा रहा है। आयन मुख के द्वारा जो है ये NAD मिलकर के NADH बना रहा है और हाइड्रोजन का प्लस। अगर इसके साथ जो है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिल जाएगा तो क्या बना देगा, H2O बना देगा। तो आप सोचिए, और ये जो है यहाँ पर जो है कोएंजाइम के मिल करके जो है एसिटाइल कोएंजाइम। तो ये जो है प्रोसेस कहाँ हो रही है, सेल्स के अंदर। अब जैसे एक सेल्स के अंदर हो रही है तो हमारा शरीर जो है असंख्य सेल से बना हुआ होता है। तो हमारे आचार्य चरक ने जो बात की है कि यावंतो ही मूर्तिमंते भाव विशेषण एवस्मिन स्रोतसा प्रकार विशेषण, यानी कि वो ये जानते थे कि ये असंख्य स्रोतस हैं, लेकिन हमको जो है एक एक स्रोतस की बात करना पड़ेगी। इसलिए उन्होंने फिर स्रोतसों की जो है प्राण वह, अन्न वह, अदक वह, रस वह, रक्त वह, मांस वह, तो ये जो है हमने फिर इंडिविजुअल स्रोतसों की भी कल्पना की। तो देखिए यहाँ से ये सिद्ध भी होता है कि आचार्य चरक जो है असंख्य स्रोतस की जो बात करते हैं वो एकदम सही है। और यहाँ पर जो है रस का जो संवहन हो रहा है, न्यूट्रिशन का जो है ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये भी जो है यहाँ पर प्रूव हो रहा है। तो आचार्य चरक ने, सुश्रुत ने जो है रस व स्रोतस की जो बात की है वो बिल्कुल सही है। अब बात कर लें क्लिनिकल इंपॉर्टेंस की, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ सोतो दृष्टि सोतो विद्य लक्षण। तो आचार्य चरक ने जो है बात की है रस प्रतोषिका विकारा की, अलग से हमने जो है बात नहीं की। ये जो है सूत्र स्थान में जो है अलग से जो है बात की है। अश्रद्धा, चा अरुचि, नावास्य, वैरस्य, संज्ञाता, हल्लासो, गौरव, तंद्रा, सांग मर्दो, ज्वरस्तमः, पांडुत्वम, स्रोतसारोधः, बिल्कुल बात की। क्लेवियम साध, प्रशांगता, नाशो अग्नेर, कालम वलय, वलय फलितानि च। देखिए इतना डीप सिम्टम्स की बात कर दी। रिस्पिरेटरी धातु, लॉस ऑफ द डिजायर ऑफ फूड, एनोरेक्सिया, distress of mood, loss of taste, sensation, nausea, heaviness, drowsiness, body ache, fever। देखिए बिल्कुल बात की हमने। ज्वरस, तमह, सांग मर्दो, अंग मर्द की बात की है बिल्कुल, बॉडी एक की बात की, ज्वर की बात की, तंद्रा की बात की, गौरव, हल्लास की बात की, रस ज्ञानता का अभाव होता है, बेरस, अश्रद्धा, अरुचि, ये सब बात उन्होंने की है। फीलिंग ऑफ डार्कनेस, क्लेवियम, साध, कृशांगता की भी बात की है, डार्कनेस, पेलरनेस, ऑस्ट्रेटी चेनस, इम्पोर्टेंसी की बात करें, नशो, अग्नि, रेखा, कालम, वलय, फलितांश। और बाद में जो है हमने अल्टीमेटली जो है wrinkles एंड पालित की बात की और वलय की बात की। जैसे बाल जो है कैसे हो जाते हैं, रस का जब अभाव हो जाता है तो बाल जो है पतले हो जाते हैं और घुंघराले हो जाते हैं। यदि आपको कोई इस प्रकार का पेशेंट मिलता है तो सीधे आपको ये पता चल जाना चाहिए कि इसमें जो है रसव स्रोतस जो है दूषित हुए हैं, रसव स्रोतस दूषित हुए हैं। तो ऐसा देख करके हमको रसव स्रोतस दृष्टि की चिकित्सा करना चाहिए। सुश्रुत क्या कहते हैं, तत्र विद्यस्य शोष प्राणवायनश्च मरणम कालिंगानि च। उन्होंने क्या बात कर दी, जैसे प्राणव स्रोतस के जो लक्षण बताए थे विद्य के, उसी प्रकार से रसव स्रोतस के भी लक्षण वैसे ही होते हैं। प्राणव में शोष, मरण तक की बात कर दी थी उन्होंने। तो
तो यहाँ पर भी जो है इंजरी टू दी crossing of the any of those that gives rise to shows and symptoms up identically with those development of the heart of the प्राणवश of the body ending of the death। यानी कि यहाँ तक कि उन्हें प्राणवश होतस में मृत्यु की भी बात की, तो यहाँ पर भी बोला कि रसवश होतस में जब दूषित हो जाते हैं तो यहाँ तक कि उनकी मृत्यु तक हो जाती है। और लास्ट वन में जो हमने बात की है कि रस व स्रोतस का जो मूल है हृदय और रसवाही धमनियां हैं, जबकि माइक्रो सर्कुलेशन की यदि हम बात करें तो एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिशन इन द बॉडी टिश्यू इन द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो इस प्रकार से रस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाला जो है चैनल है वो रस व स्रोतस कहलाता है। ठीक है।